आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था। चलिए आपको रूबरू करवाते हैं मध्य प्रदेश की खास खबरों से। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में आज मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे। उन्होंने कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की माताजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की और परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। इसी दौरान छिंदवाड़ा में हुई 6 बच्चों की मौत के मामले पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 12 प्रकार की सिरप जांच के लिए भेजी गई थी। इनमें से 3 रिपोर्ट आ चुकी हैं, जिनमें किसी भी तरह का ऐसा तत्व नहीं पाया गया है जिससे बच्चों की मौत होने की पुष्टि हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि कोई सिरप बैन होती है तो वह बाजार में उपलब्ध नहीं रहती, लेकिन इस बार दवाओं की एक स्लॉट में गड़बड़ी की आशंका है। उन्होंने कहा कि विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी और उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दवाइयाँ जिनको सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, अभी 3 दवाइयों के जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है। उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है। लेकिन जो बाकी बची हुई दवाइयाँ हैं, आज उम्मीद है कि शाम तक में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है कि ये बात सही है कि बच्चों की मौत हुई है, लेकिन उसका कारण क्या है अभी नीरी और भारत सरकार भी लगातार जो उनके लैब्स हैं वहाँ पर जो सैंपल भेजे गए हैं उसकी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि शाम तक इसकी फाइनल रिपोर्ट आएगी, तभी ये समझ में आएगा कि वो कब सिरप के कारण हुआ है कि अन्य किसी दवाई के कारण हुआ है कि किस वजह से हुआ है। पुलिस थाना सनावद में टीआई रामेश्वर ठाकुर, तहसीलदार केसिया सिंह सोलंकी और पुलिस स्टाफ ने शस्त्रों की पूजा की। पंडित राजेंद्र व्यास ने विधि विधान से मंत्रों का जाप करते हुए देवी मां दुर्गा के चित्र पर तिलक लगाकर पूजन किया। शस्त्रों पर रक्षा सूत्र बांधे गए। पूजन बाद आरती हुई। थाने के वाहनों की भी पूजा की गई। आज विजयादशमी के पर्व पर जिससे कि विधि विधान से हम पुलिस परिवार शस्त्र पूजा करते हैं, तो हमने हमारे जो शस्त्र थे उन सबको निकालकर उनकी आज पूजा की पूरे स्टाफ के साथ में। और पूजा में हमने हमारे आग्रह पर तहसीलदार महोदय भी उपस्थित हुए और विधि विधान से पंडित जी के माध्यम से पूजा का आयोजन किया गया। हाँ, जो हमारे थाने के थाना मोबाइल है, बीट में जो हमारे सीता मोबाइल रहती मोटरसाइकिल को और 100 डायल 112 अभी नंबर कर दिया है, उसकी भी हमने पूजा की। अतीक अहमद के बेटे अली अहमद का झांसी जेल में बनाए गए कथित वीडियो का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग की है। उन्होंने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने डीजी जेल उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर झांसी जेल से जुड़े इस कथित वीडियो मामले में विस्तृत जांच की मांग की है। ठाकुर ने कहा कि जो वीडियो सामने आया है वह जेल के बाहर का नहीं बल्कि जेल गेट के ठीक अंदर का प्रतीत होता है, जहां कैदियों को अंदर ले जाने से पहले तलाशी ली जाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जेल के अंदर की तलाशी का वीडियो बनाकर सार्वजनिक करना बेहद गंभीर मामला है, खासकर तब जब अली अहमद को सुरक्षा कारणों से प्रयागराज की नैनी जेल से सैकड़ों किलोमीटर दूर झांसी जेल में शिफ्ट किया गया था। अमिताभ ठाकुर ने डीजी जेल से झांसी जेल के अधीक्षक सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। झांसी से अमित राजपूत की खास खबर। अतीक अहमद के पुत्र अली के झांसी जेल की तलाशी का जो वीडियो सार्वजनिक हुआ है वह प्रथम दृष्टया जेल के अंदर का प्रतीत होता है। इस प्रकार जेल के अंदर तलाशी का वीडियो बनना और उसका सार्वजनिक किया जाना अपने आप में एक गंभीर स्थिति को दर्शाता है, विशेषकर एक ऐसे कैदी के लिए जिसको सुरक्षा और अन्य कारणों से कई 100 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया गया हो। मैंने इस संबंध में डीजी जेल और उनके प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर
तथ्यों की जांच कराते हुए जेल सुपरिंटेंडेंट सहित अन्य का उत्तरदायित्व निर्धारित कराए जाने की मांग की है। झांसी में जुम्मे की नमाज को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने खुद सड़क पर उतरे और संवेदनशील इलाकों में निगरानी करते रहे। जुम्मे की नमाज के मद्देनजर झांसी जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत कर दिया। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी और एसएसपी बीवीजीटीएस मूर्ति ने भारी पुलिस बल के साथ शहर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने मुख्य मार्गों और संवेदनशील इलाकों का दौरा किया और मौके पर तैनात अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि शांति और सौहार्द बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। वहीं एसएसपी ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की अफवाह या गड़बड़ी फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस बल ने पैदल मार्च करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और भरोसा दिलाया कि प्रशासन हर स्थिति में निपटने के लिए तैयार है। नहीं, देखिए, आपने पिछले खुद ही 2-3 दिनों में देखा होगा, इतना 2 अक्टूबर को भी हमारा बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज था। पुलिस प्रशासन द्वारा काफी भीड़ को मैनेज किया गया और समय से और सब सुचारू रूप से हमारी मूर्तियों का विसर्जन हुआ। और उसी के परिप्रेक्ष्य में एक रूटीन हमारे द्वारा यहाँ पर जुम्मे की नमाज पर शांति व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए मैं और एसएसपी साहब देख रहे हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है। किसी तरीके की कोई अव्यवस्था नहीं है और सभी चीज शांति पूर्वक चल रही है और झांसी में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बहुत सब नजर रखी जा रही है। अब देखिए, हम ये पिछले 3-4 दिन से लगातार हमारे ड्रोन भी चल रहे हैं और आपके माध्यम से मैं सभी हमारे जनपद वासियों को भी ये कहना चाहता हूँ कि जो आपसी सामरस्य है, जो हमारा एकता है और हमारा भाईचारा है, उसी भावना के साथ सभी त्योहारों को मनाएं और अभी आगे भी हमारे बहुत त्योहार हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं त्योहार का मौसम है, तो वैसे ही अलर्ट मोड पे हम सभी लोग रहते हैं। हमारे डीएम महोदय के नेतृत्व में पूरी लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ठीक है। झांसी वैसे भी शांत माहौल रहती है, फिर भी हम लोग अलर्ट है। जगह जगह पे जहाँ पर फोर्स रखनी है, ड्यूटीज वगैरह बन चुके हैं। हमारे जितने भी हॉटस्पॉट्स है वहाँ पर क्यूआरटी है और सतर्क है, बट फिर भी यहाँ पर शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सतर्कता और आपका जो सुरक्षा हमारा संकल्प है, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए हम लगातार भ्रमणशील हैं। आज हम और डीएम साहब दोनों भी मतलब भ्रमणशील रहते हुए सारी चीजों को देख रहे हैं, कहीं पर भी कोई इश्यू नहीं है। नरसिंह मंदिर आगर में सर्व ब्राह्मण परशुराम सेना द्वारा शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी विप्र बंधुओं ने शस्त्र के साथ शास्त्रों की भी पूजा की। इस दौरान हर व्यक्ति को शस्त्र चालन में प्रशिक्षित होने और हर घर में शस्त्र रखने की सलाह दी गई। शस्त्र पूजन बैजनाथ महादेव के मुख्य पुरोहित पंडित सुरेंद्र शास्त्री और पुजारी संघ के प्रदेश प्रभारी गोपाल भट्ट ने संपन्न कराया। यजमान के रूप में संगठन के प्रदेश संरक्षक जितेंद्र भंडारी ने पूजन किया। उपस्थित सभी ब्राह्मणों ने भी शस्त्रों और शास्त्रों का पूजन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परशुराम सेना के प्रमुख संजय शर्मा ने कहा, दुनिया को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान ब्राह्मणों ने दिया है। आदिकाल से ब्राह्मण गुरुकुल के माध्यम से समस्त सनातन समाज को अस्त्र शस्त्र के साथ शास्त्रों का ज्ञान देते आए हैं। बड़े बड़े राजा महाराजाओं, भगवान राम और कृष्ण को भी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान ब्राह्मण ऋषि महर्षियों से ही प्राप्त हुआ है। वर्तमान में हम अपने आदिकालीन ज्ञान को भूल चुके हैं। आज जिस प्रकार से सनातन धर्म पर प्रहार हो रहा है, उसे रोकने और आत्मरक्षा के लिए हर सनातनी बंधु को शस्त्र का प्रशिक्षण लेना चाहिए और हर घर में पर्याप्त शस्त्र होने चाहिए। मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेमावर नगर में राजपूत समाज ने सैकड़ों साल पुरानी परंपरा का निर्वाह करते हुए दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया। दशहरा मैदान पर जहां पौराणिक परंपरा के अनुसार मिट्टी से रावण का पुतला तैयार किया गया, वहीं ब्राह्मणों द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद रावण की नाभि का छेदन किया गया। इसी के साथ दशहरे का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ प्रारंभ हुआ। समाजजनों ने बताया कि यह परंपरा लगभग 472 वर्षों से निरंतर चली आ रही है, जिसका निर्वहन आज भी राजपूत समाज ठिकाना नेमावर खाई पार के वंशज करते हैं। समाजजनों ने बताया कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पूर्वजों ने मिट्टी से निर्मित रावण के पुतले की परंपरा शुरू की थी, जिसे आज भी जीवित रखा गया है। नाभि छेदन के बाद उपस्थित नागरिकों ने एक दूसरे को रावण वध की शुभकामनाएं दी।
चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, नगरवासियों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और ये अनोखी परंपरा का आपको बता दें कि ये लगभग 472 सालों से हम इसको निर्वाह करते आ रहे हैं। और ये जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो विश्व गुरु बनने के लिए हम लोग जो चाह रहे हैं कि पर्यावरण से शुरू करे जाए, तो इसकी मिसाल हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले से ही, लगभग 472 साल पहले से ही ये तय कर दी थी। और ये आवाज़ प्रदूषण, वायु प्रदूषण और इन सभी को नज़रअंदाज करते हुए हम लोग बहुत पहले से ही ये मिट्टी के रावण का दहन नहीं, जिसकी वध करके परंपरा निभाते हैं। रियासतें भले ही खत्म हो गई हों, लेकिन रियासतकालीन परंपराओं का पालन ग्वालियर में आज भी जारी है, जिसका उदाहरण ग्वालियर में सिंधिया राज परिवार है। दशहरा पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजशाही पोशाक में शमी पूजन किया, साथ ही अपने महल में राजशाही अंदाज में दरबार भी लगाया। सिंधिया ने इस मौके पर सभी को दशहरे की शुभकामनाएं भी दी। शमी पूजन का यह नजारा ग्वालियर के मांडरे की माता स्थित दशहरा पार्क का है, जहां राजशाही पोशाक में सिंधिया राज परिवार की 8वीं पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे हैं वर्तमान महाराज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। परंपरागत वेशभूषा में शमी पूजन स्थल मांडरे की माता पहुंचे। लोगों से मिलने के बाद सिंधिया ने शमी वृक्ष की पूजा की। इसके बाद म्यान से तलवार निकालकर जैसे ही शमी वृक्ष को लगाया, वैसे ही हजारों की तादाद में मौजूद लोग पत्तियां लूटने के लिए टूट पड़े। लोग पत्तियों को सोने का प्रतीक के रूप में महाराज को परंपरा के मुताबिक भेंट करते हैं और अपने साथ भी ले जाते हैं। सिंधिया परिवार के दशहरे पर शमी पूजन की परंपरा सदियों पुरानी है। उस वक्त महाराजा अपने लाव लश्कर और सरदारों के साथ महल से निकलते थे। सवारी गोरखी पहुंचती थी। यहाँ देव दर्शन के बाद शस्त्रों की पूजा होती थी। दोपहर तक यह सिलसिला चलता था। महाराज आते वक्त बग्घी पर सवार रहते थे और लौटते समय हाथी पर बैठकर जाते थे। शाम को शमी वृक्ष की पूजा के बाद महाराज गोरखी में देव दर्शन के लिए जाते थे। वह परंपरा आज भी जारी है। ग्वालियर की जनता और प्रदेश की जनता अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और ये दशहरा का शुभ अवसर हमारे शहर के लिए, हमारे संभाग के लिए, हमारे प्रदेश के लिए मंगलमय हो, विकासशील हो, भगवान की कृपा सदैव हमारे क्षेत्र पे हो, यही काम। ग्वालियर क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़े गए फर्जी आरटीओ इंस्पेक्टर और उसके साथियों से लगातार पूछताछ जारी है। पूछताछ में पता चला है कि ये लोग सागर के रहने वाले हैं और उन्होंने किराए के फ्लैट लेने से पहले मालिक के सामने खुद को पुलिस अधिकारी के रूप में पेश किया था। एसपी धर्म सिंह ने बताया कि यह लोग कभी आरटीओ, कभी सेल्स टैक्स ऑफिसर तो कभी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी करते रहे हैं। वहीं कुछ लोगों को इस गैंग ने नौकरी दिलवाने के नाम पर भी ठगा है। आपको बता दें कि नाका चंद्रबदनी इलाके में एक ऑनलाइन दुकान में फर्जी नियुक्ति पत्र बनवाने पर दुकानदार को शक हुआ और दुकानदार पिता पुत्र ने पुलिस में शिवम चतुर्वेदी और उसके साथियों की शिकायत की थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और उन्हें योजना के तहत धर दबोचा। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और आरोपियों के पास से लाल बत्ती, पुलिस की वर्दी सहित अन्य आपत्तिजनक सामान मिले हैं। पुलिस अब इन लोगों से ठगी का शिकार बनाए गए लोगों के बारे में भी जानकारी हासिल कर रही है। दूसरा जो सब्जेक्ट है, जो अभी कल क्राइम ब्रांच ने जो 4 लड़कों को पकड़ा है, इनसे पूछताछ में पता लगा है कि ये लोग सागर के रहने वाले हैं। इनके अगेंस्ट में चोरी और मारपीट के कई सारे मुकदमे सागर जिले में पंजीबद्ध हैं। ये यहाँ पे पिछले करीब 3 महीने से किराए का फ्लैट लेकर रह रहे थे। जहाँ इन्होंने किराए का फ्लैट लिया था, वहाँ पे उन्होंने आइडेंटिटी के रूप में, फर्जी आइडेंटिटी के रूप में एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपना डॉक्यूमेंट पेश किया गया। पुलिस अधिकारी के रूप में किराए से मकान लिया गया। इन्होंने यहाँ रहते हुए कई लोगों को फर्जी प्रकार के कागज तैयार करके पुलिस विभाग में नौकरी देने का झांसा दिया गया। अभी तक ये छानबीन आई है, ये एक छदम नाम से अपनी आइडेंटिटी पुलिस के रूप में बता के, पुलिस की यूनिफॉर्म भी मिली है, छदम नाम से यहाँ रहते थे। और मुझे लगता है कि ये कहीं जो हाईवेज हैं, कहीं आरटीओ बन के, कहीं सेल टैक्स अफसर बन के ट्रकों को रोक के इस प्रकार की एंट्री करने की शिकायतें मिली हैं। इनके अगेंस्ट में धोखाधड़ी का और इम्पोर्ट सोल्यूशन का एफआईआर दर्ज किया गया है। अभी इनको रिमांड पर लिया जाएगा। इनका पूरा नेटवर्क क्लियर करेंगे किस प्रकार का ये पुलिस का वर्दी पहन के, पुलिस के आईडी कार्ड के साथ किस प्रकार के और अपराध कर रहे थे और इनके सहयोगी और कौन कौन लोग हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी होंगी।
झांसी के क्राफ्ट मेला मैदान पर बुंदेलखंड दशहरा कमेटी के नेतृत्व में 80 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। रावण के साथ 60 फीट ऊंचे कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का भी दहन किया गया। झांसी के एक मंच पर सभी दलों के नेता मौजूद रहे। पहले मंच के सामने राम और रावण की सेना का युद्ध हुआ और फिर रावण का वध किया गया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मंच से बटन दबाकर पुतले का दहन किया। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई थी। पूरा ग्राउंड सुरक्षा कर्मियों के घेरे में रखा था। झांसी से अमित राजपूत की खास खबर। उत्तर प्रदेश के झांसी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। 2 बच्चों की दादी उम्र महज 40 साल और दिल लग गया 35 साल के छोरे से। प्यार में इस कदर डूबी कि अपने पति, बहुओं और पोते पोतियों को छोड़कर प्रेमी संग फरार हो गई। अब टूट चुका पति अपने बच्चों और बहुओं के साथ पुलिस थाने जाकर न्याय की गुहार लगा रहा है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामला झांसी के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम स्यावरी का है, जहां से सामने आई यह एक ऐसी दास्तां जिसने पूरे गांव को चौंका दिया। कामता प्रसाद आदिवासी के परिवार की खुशियां उस वक्त बिखर गई जब कामता की पत्नी सुखवती घर छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई। 2.5 साल पहले सुखवती भिंड के ईंट भट्टों पर मजदूरी करने गई थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई राठ के बिहुनी गांव निवासी अमर सिंह प्रजापति से और शुरू हो गया नया रिश्ता जो प्यार में बदल गया। पति ने जब पत्नी की नजदीकियों को महसूस किया तो उसे घर ले आया, लेकिन चोरी छिपे मोबाइल पर बातचीत का सिलसिला जारी रहा। जब पति बेटे का इलाज कराने झांसी गया तब सुखवती मौका पाकर घर से गहने और नकदी उठाई और प्रेमी के साथ फरार हो गई। अब बहुएं और बच्चे दादी के इस फैसले से सदमे में हैं। जहां परिवार रोजी रोटी के लिए मेहनत मजदूरी करता है, वहीं दादी ने अपने इश्क को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घर की नींव हिला दी है। अब सवाल यह है कि दादी का ये इश्क क्या वाकई उसके लिए खुशियां लेकर आएगा या फिर बिखेर देगा एक पूरे परिवार की जिंदगी को। झांसी से अमित राजपूत की खास खबर। मेरी घरवाली चली अजय 40 साल। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। कितनी उम्र है उनकी? एक 20 साल का, एक 22 का। 20 और 22 हाँ। बच्चों की शादी दोनों की हो गई सर। ये कैसे पता चला आपको कि किसके साथ? ये सब इसलिए पता चला कि इसका फोन मैंने कई दफा पकड़ा है। वो अमर है जो, उसका फोन मैंने कई दफा, वो मैंने बात करने में आया, उसने फोन काट दिया। मैंने उसका फोन छुड़ा के देखा है कि ये किसका नंबर, उसी का नंबर मिला है। वो ये हमारी जो बहुएं हैं 2, इनने भी यही बात सुनी है। अमर कौन है, क्या करता है? अमर यानी हम लोग गए थे गुम्मा पाड़ने, जब से इसकी सेटिंग बैठ गई सर। कहाँ पे गए थे? ये गए थे हम भिंड बनाना। भिंड में? हाँ, जब इसे गए, जब इसे निकल लोगों की सेटिंग बैठी और जब से बात कर ली है। कहाँ का है अमर? ये हमारे बिहुनी। हाँ जी, राठ के पास। हाँ, राठ के पास। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आदिवासी बहुल विकास खंड कराहल के ग्राम मोरावन में अस्पृश्यता निवारण सद्भावना शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान सभी जाति समुदायों के लिए सहभोज का भी आयोजन किया गया था। लोगों को संबोधित करते हुए सहरिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष तुरसन पाल बरैया ने कहा कि सदैव सामाजिक समरसता का भाव रखना चाहिए। अब छुआछूत की भावना खत्म हो चुकी है। सेवा पखवाड़ा के तहत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सहित कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। सभी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया। इस कार्यक्रम के निमित्त हम सब लोगों ने मुझसे पहले वक्ता के माध्यम से समरसता के विषय में सुना, देश के विषय में सुना। हमारा देश सनातनी है। सनातन ये कोई छुआछूत का भाव था ही नहीं। जैसे हमारे आदरणीय मेहरबान जी के माध्यम से सुना कि राम भगवान सबरी माता के आश्रम में गए तो उनके झूठे में खाए थे। पहले हमारे यहाँ कुछ था ही नहीं, छुआछूत थी नहीं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य हुआ कुछ समय के लिए विदेश के मुगल शासन में आकर के हमारे देश में फूट डालने के लिए जात पात फैलाया। अब अस्पृश्यता जैसी बीमारी मुझे नहीं लगता कि अब है। यदि शिक्षा और आर्थिक स्थिति
दोनों यदि आप बेहतर कर लेते हो तो ऐसी कोई स्थिति किसी के लिए नहीं बन सकती है। शिक्षा से हम अपना स्तर सुधार सकते हैं, ज्ञान का स्तर सुधार सकते हैं, और अनुभव के आधार पर मैं बता सकता हूं कि जिन वर्गों के लिए पहले अस्पृश्यता बोला जाता था या रखी जाती थी, उन्हीं वर्गों के तमाम व्यक्ति जॉब में, आर्थिक स्थिति में बढ़ करके, और अब उनके साथ इस प्रकार की कोई स्थिति निर्मित नहीं होती है। वर्तमान में ग्लोबलाइजेशन का युग है, हमारी एक मुट्ठी में पूरा विश्व है, अब ये मायने नहीं रखती है इस प्रकार की चीजें। आजकल का विषय है तो वहां गुलामी प्रथा बंद हो गई, लेकिन हमारे भारत में अभी भी कहीं कुछ स्तर पर अस्पृश्यता विराजमान है। इस अस्पृश्यता को हमें हटाने के लिए संविधान में अनुच्छेद 17 में ये प्रावधान किया गया था कि जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी व्यक्ति में शिक्षा के आधार पर कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से छुआछूत की भावना नहीं रखेगा। कराहल में विजयादशमी का पर्व उल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया। देर शाम शानदार आतिशबाजी के बीच भगवान श्री राम ने रावण की नाभि पर तीर मारा और देखते ही देखते रावण का पुतला धू धू कर जल उठा। पूरा दशहरा मैदान जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। कराहल के पालीवाल चौक से निकली भगवान श्री राम की शोभा यात्रा अनाज मंडी दशहरा मैदान पहुंची। दिल्ली से आए कलाकारों ने राम रावण युद्ध के जीवंत मंचन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। करीब 25,000 की भारी भीड़ ने राम रावण युद्ध, संवाद, संस्कृति प्रस्तुतियों और आतिशबाजी का आनंद लिया। इस अवसर पर एसडीएम बीएस श्रीवास्तव, तहसीलदार रोशनी शेख और थाना प्रभारी यास्मीन खान मौजूद रहीं। अंत में दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष विष्णु गौतम ने धन्यवाद ज्ञापित किया। रावण दहन के बाद सभी लोगों ने शस्त्र और अपने वाहनों और प्रतिष्ठानों की पूजा अर्चना की। इस त्योहार के लिए इकट्ठा हुआ, पर्व को मनाने के लिए, और सभी लोगों ने यहाँ पे रावण दहन का आनंद लिया। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है, असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, और इस पर्व सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ दशहरे ग्राउंड पर रामलीला का आयोजन होता है। बाहर के कलाकारों को बुला के उसके द्वारा कई तरह की अलग अलग तरह की प्रस्तुतियाँ दिलवाई जाती है। कई आतिशबाजी बाहर से दिल्ली तक से हमने आतिशबाजी कराने वालों को बुलवाया है। यहाँ हमारे कराहल के लोकल भी आतिशबाजी वाले जो बहुत अच्छी आतिशबाजी कराते हैं, जो यहाँ आतिशबाजी करने के साथ चलेंगे। शुक्रवार सुबह नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात महिला ने बाथरूम जाने का बहाना बनाकर दिल्ली से लौटे आधे गांव निवासी दंपति को अपना नवजात बच्चा थमा दिया और फिर लौटकर नहीं आई। मिली जानकारी के अनुसार सिवनी जिले के आधे गांव निवासी रामजी डहेरिया अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से लौटकर गांव जाने के लिए स्टेशन पर बस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक महिला उनके पास आई और बाथरूम जाने के बहाने बच्चा उन्हें पकड़ाकर रफू चक्कर हो गई। स्टेशन प्रबंधक सुनील जाट ने बताया कि बच्चे की उम्र लगभग 4 से 5 दिन की है। दंपति की सूचना पर जीआरपी और आरपीएफ टीम मौके पर पहुंची थी। फिलहाल सिविल थाना और जिला प्रशासन को सूचित कर दिया गया है। स्टेशन पर लगे 36 कैमरे रिपेयरिंग के लिए भेजे गए हैं, लिहाजा घटना कैमरे में कैद नहीं हो पाई है। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव के नजदीकी ग्राम श्रीनगर में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार बेकाबू बस घर में घुस गई। घर के बाहर खेल रही 2 मासूम बच्चियां इसकी चपेट में आ गई। हादसे में महेंद्र मेहरा की 4 वर्षीय बेटी भाग्यश्री की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं भाग्यश्री की 3 वर्षीय चचेरी बहन मानवी मेहरा गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल बच्ची का उपचार जारी है। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। मृत बच्ची के परिजन ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। सूचना मिलते ही गोटे गांव एसडीएम संघमित्रा गौतम, एसडीओपी मनीष त्रिपाठी, थाना प्रभारी प्रदीप सराफ एवं ज्योतेश्वर चौकी प्रभारी दिलीप सिंह मौके पर पहुंचे। नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक मौके पर घटनास्थल पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों को समझाइश दिया और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया, जिसके बाद
जाम समाप्त हुआ और स्थिति सामान्य हुई। इस दर्दनाक हादसे से पूरे गांव में शोक का माहौल है। प्रशासन ने कहा है कि मामले में जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के जावरा शहर में विजयादशमी का पर्व परंपरागत ढंग से और श्रद्धा के साथ मनाया गया। दशहरा मैदान पर आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा 51 फीट ऊंचा रावण का पुतला व 31 फीट के मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतलों को देखते ही देखते आग के हवाले कर दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत देर शाम शोभा यात्रा के साथ हुई, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के स्वरूपों में सजे कलाकारों ने रामायण की झलक पेश की। शोभा यात्रा के बाद रामलीला का मंचन किया गया। रात में भगवान राम ने अग्निबाण छोड़ा और रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ के पुतले में आग की लपटों में घिर गई। रंग बिरंगी आतिशबाजियां हुई। शहर का पूरा आसमान सतरंगी रोशनी से नहा उठा और मैदान जय श्री राम के घोष से गूंज उठा। दशहरा महोत्सव को लेकर प्रशासन भी सतर्क रहा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। आपात स्थिति से निपटने के लिए दमकल वाहन और एम्बुलेंस भी तैयार रखी गई थी। राम जी की सेना आई और रावण का वध पूरा नगर भ्रमण करा और पुरानी प्रथा अनुसार रावण का नाभि में तीर मारकर उनका वध करा गया और ये मेवाड़ा तेली साहू समाज द्वारा यह किया गया है और उसी के हम भागीदार भी है। जय 51 फीट का रावण था और वध हुआ है। पूरी जनता यहाँ देखने आई, इसके साथ पूरा ये परंपरा का मामला है। ये मतलब जब से हम देख रहे तब से तो हम ये देख ही रहे हैं कि यहाँ पे रावण का दहन होता है और राम जी परिवार होता है और ये हमारे समाज द्वारा यहाँ पर किया जाता है। हम तेली गली मेवाड़ा तेली समाज से राम जी की अपने सवारी लेकर आए थे और दशहरा मैदान में आए हैं और रावण का वध हुआ है और रावण वध हुआ है। उसके बाद रावण दहन हुआ है और उसके बाद हम यहाँ बिल्कुल सबका मंदिर की आरती हुई है। उसके बाद सब एक साथ गले मिलकर सबको बधाई दे रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत रावण था और रावण का ये पर्व मनाया 51 फीट है ना, 51 फीट का रावण था और ये परंपरा बहुत पुराने टाइम से मनाई जा रही है। उसके बाद हम भी बिल्कुल इसमें लगे हुए युवा साथी सभी। आप सभी को बहुत बहुत दशहरे की, आपको भी सबको दशहरे की बहुत बहुत बधाई हो साहब। यह अधर्म पर धर्म की विजय है, ये असत्य पर सत्य की विजय है, ये बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय है। और निश्चित रूप से चाहे जो जितना विद्वान हो, जितना तपस्वी हो, लेकिन अगर उसके कर्ममय धर्ममय न हो और वह धर्म के विपरीत जाता है, तब ऐसी राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश हमारे वैदिक काल से आदि अनादि काल से होता रहा है। परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम ने आज रावण का दहन किया है, रावण का अंत किया है और माता सीता को मुक्त किया है। सनावद में विजयदशमी भव्य समारोह के बीच मनाई गई। रावण पुतले का दहन श्री राम ने अग्निबाण से किया। 1 मिनट में ही अहंकारी रावण जल जल कर खाक हो गया। लोगों ने अस्तरा के पेड़ की पत्तियां सोने चांदी के रूप में एक दूसरे को भेंट कर बधाई दी। नगर पालिका सनावद के तत्वाधान में कृषि उपज मंडी प्रांगण में 51 फीट का रावण पुतला बनाया गया था। जमकर आतिशबाजी की गई। रामलीला के कलाकार आम लोगों के साथ हाथ मिलाकर जय जय श्री राम का जय घोष कर रहे थे। कुछ युवा राम, लक्ष्मण, हनुमान के साथ सेल्फी भी ले रहे थे। नगर पालिका अध्यक्ष सुनीता बिरला और उनके पति इंदर बिरला ने भी राम लक्ष्मण के साथ सेल्फी ली। सुनीता बिरला ने श्री राम के धनुष बाण को लेकर हवा में लहराते हुए नारी शक्ति का स्वरूप दिखाया। यह देख लोगों ने जय श्री राम का घोष लगाया। नगर पालिका अध्यक्ष सुनीता बिरला, तहसीलदार केसिया सिंह सोलंकी, टीआई रामेश्वर ठाकुर एवं सीएमओ राजेंद्र मिश्रा की उपस्थिति में भगवान राम बने कलाकार ने धनुष से अग्निबाण चलाकर रावण का दहन किया। रावण का पुतला 1 मिनट में ही जलकर खाक हो गया। आज सबसे पहले शहरवासियों को विजयदशमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। असत्य पर सत्य की बुराई, अच्छाई पर बुराई की जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज नगर पालिका परिषद के द्वारा रावण दहन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में शहर की आम नागरिक, पूरी जनता, जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। पुलिस प्रशासन और तहसीलदार साहब और उनकी पूरी टीम, राजस्व की टीम ने सबने मिलकर और नगर पालिका की पूरी टीम ने मिलकर ये सफल आयोजन जो आप देख रहे हैं इसको संपन्न करा। आप सभी के माध्यम से आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
दशहरा महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जो शासकीय प्रक्रिया होती है उसके अनुसार मीडिया प्रदर्शन समिति ने रावण का निर्माण किया गया एवं रावण दहन हुआ। सभी नगरवासियों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विजयादशमी के पर्व पर रावण दहन कार्यक्रम पे अनाज मंडी सनावद में नगर पालिका परिषद के द्वारा किया गया था, जहाँ शहर की तमाम जनता हजारों की संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुई है। हम पुलिस स्टाफ को करीबन 7 बजे से प्रारंभ हो गया था, 7 बजे चल गया था और करीबन 5 बजे से ये व्यवस्था लगाई गई थी। यहाँ करीबन 15 से 20 पुलिस स्टाफ और नगर रक्षा समिति के सदस्य और पुलिस मित्र के सदस्य और कोटवार और पटवारी लगा गए और व्यवस्थित तरीके से पार्किंग करवाई गई थी और रावण दहन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सोनावत में पेट्रोल पंप के पास आमने सामने 2 बाइकों के बीच टक्कर हो गई। दोनों बाइक पर 3-3 लोग सवार थे और सभी लोग घायल हो गए। घायलों को खरगोन जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। एक बाइक पर सवार देवास जिले के रतनपुर निवासी दिनेश चौहान बोंदर और शिवानी ओमकारेश्वर स्नान करने जा रहे थे। सामने से आ रही बोध गांव निवासी अजय चौहान, अशोक और बाबू भाई की बाइक दिनेश की बाइक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोर की थी कि दोनों बाइक के 6 सभी सवारों को हाथ और पैर और सिर में चोट आई है। सभी का प्राथमिक उपचार सिविल अस्पताल सनावत में डॉक्टर इम्तियाज कुरैशी ने किया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल खरगोन रेफर किया गया है। क्या नाम? अशोक। कहाँ रहते हो? बोधगांव। बोधगांव रहता है। कौन कौन थे तेरे साथ में? मेरा दोस्त और मेरे पापा जी। पिता दोस्त का नाम क्या है? बब्बर। और पिताजी का नाम? अशोक। तो ये तीनों तुम कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे बोधगांव। तो ये एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ आपका? ये मुटक्का के आगे? हाँ, रेलवे स्टेशन के पास में हुआ। तो ये 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। ये रॉन्ग साइड आ गए थे एकदम से हमारी तरफ। मैंने उनकी तरफ ये जैसे वो हमारी तरफ लहरा चला है, मैंने उधर दबाई तो हमारी तरफ दबा दी। तो दोनों आपस में टकरा गए। हैंडल टकराए। तो ये जितने तुम लगा इतना तो बहुत सारा लगा तुम लोगों को। तो यार बहुत तेज रफ्तार में थे क्या? 40-50 की स्पीड पे? 40। हम के लिए जा रहे थे यहाँ ये ओमकारेश्वर। ये इधर पुनासा होते हुए आ रहे थे आप लोग? हाँ। तो एक्सीडेंट कहाँ हुआ? ये सनावत के पास पेट्रोल पंप के पास। कैसे थे आप लोग? बाइक से। तो सामने से कौन सी चीज से टकराया आप? बाइक से। सामने बाइक भी थी, दोनों बाइक आपस में टकरा गई? हाँ। तो आपके साथ में कितने लोग घायल हुए? मेरा पापा और मेरी वाइफ और मैं। तेरा नाम क्या है? दिनेश। और तेरे पापा का नाम? बोंदर। और पत्नी का नाम? शिवानी चौहान। तीनों को लगी है? हाँ। कितने पेशेंट है टोटल एक्सीडेंट के 6 केस आए हुए हैं। उनके पैरों में फ्रैक्चर है। सबको प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल खंडवा के लिए रेफर किया। एक महिला भी है इसमें? हाँ, एक महिला भी है। ठीक है। पैर में फ्रैक्चर है? हाँ, पैर में फ्रैक्चर। अधिकतर किस प्रकार के लगे हुए हैं इनको? सभी के घुटनों में पैरों में फ्रैक्चर है। कोई ज्यादा गंभीर है? हाँ, उसके अंदर 1-2 है, बाकी सभी को जिला अस्पताल रेफर कर रहे हैं प्राथमिक उपचार। उमरिया जिले के पाली थाना अंतर्गत NH 43 पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब डिंडोरी से शहडोल जा रही प्रयाग बस की स्टीयरिंग अचानक फेल हो गई और बस अनियंत्रित होकर सड़क से उतरकर जंगल में जा घुसी। अचानक हुई इस घटना से यात्रियों में चीख पुकार मच गई, लेकिन गनीमत रही कि बस पेड़ों के बीच जाकर टिक गई और कोई भी बड़ी अनहोनी नहीं हुई। बस के चालक और परिचालक ने बताया कि इस घटना में सभी यात्री सुरक्षित हैं और फिलहाल बस को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। उमरिया से राहुल शितलानी की खास खबर। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।